हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पैन एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में। और केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वैकेंसीज है, काफ़ी लंबे अरसे के बाद, मतलब आप कह सकते हैं कि मोटा मोटी लगभग 4 सालों के बाद इतनी बड़े वैकेंसीज आपके सामने दी गई हैं। तो इसमें तैयारी करने का क्या आधार होना चाहिए और पैन एग्जाम किस तरीके से आपको हेल्प करने वाला है, आज हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिटेल एनालिसिस और डिटेल चर्चा करेंगे। सिलेबस और आगे की रणनीति, कैसे क्या पढ़ाई करनी है और साथ ही साथ इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, इसके क्या बेहतर फॉर्मूले हो सकते हैं, बेहतर तरीके हो सकते हैं, इसकी डिटेल चर्चा हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं और जानते हैं आखिर इसका क्या क्या बेहतर रणनीति होता है तैयारी करने के लिए और किन सारे सब्जेक्ट पर कैसे क्या फोकस करना है ना। आइए हम लोग पूरा डिटेल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये KVS 2022-23 का जो वैकेंसीज है पीआरटी, हमारा मेन कंसर्न और मेन फोकस जो होगा वो पीआरटी को लेकर होगा, यानी प्राइमरी टीचर्स को लेकर होगा, ठीक है ना। हालांकि टीजीटी और पीजीटी भी इसमें शामिल है इसमें वैकेंसीज में, बट ज़्यादातर वैकेंसीज यानी बहुत मास संख्या जो वैकेंसीज है वो है पीआरटी की, यानी प्राइमरी टीचर्स की। तो हमारा मेन कंसर्न, मेन फोकस जो होगा वो इसी के अराउंड होगा भी, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि इस सब्जेक्ट कंसर्न में, यानी कि अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर मैं तो ना तो किसी पेड कोर्स को लॉन्च करने जा रहा हूँ और ना ही ऐसा कुछ करने का कोई मोटिव हमारा है, ठीक है। बट पैन एग्जाम जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। इसका मेन कंसर्न यही है कि आपको इस तरीके से, इस रूप में सारे के सारे कंटेंट दिए जाएं ताकि आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं और किसी भी तरीके के कहीं कोई समस्या आपको नहीं रह जाएगा। तो कंप्लीट फ्री पैटर्न है ना, या फिर ये कहें कंप्लीट फ्री कंटेंट ये प्रोवाइड करेंगे। कोई पेड कोर्स यहाँ पे लॉन्च नहीं होगा, कोई प्रमोशन नहीं होगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर हमसे जुड़ें और इसको अधिक से लोगों तक शेयर भी करें ताकि पैन एग्जाम को भारत का बड़ा एग्जाम यूट्यूब चैनल बनाने में आप हमारी मदद करें और हम आपके एग्जाम के लिए जितना तत्परता के साथ मेहनत हो रहा है कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो ये आप देख रहे हैं संपूर्ण सिलेबस का एनालिसिस होगा, है ना, और पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ इसमें है। हम लोग डायरेक्ट आते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो इसका जो सिलेबस आपका है पीआरटी का ये 180 मार्क्स का, ठीक है। 180 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का होगा। ड्यूरेशन जो होगा आपका रिटन टेस्ट का वो भी 180 मिनट का होगा, यानी 180 नंबर का आपका है, 180 क्वेश्चन है और 180 मिनट्स है। लगभग 3 घंटे, लगभग नहीं मतलब प्योरली 3 घंटे, ठीक है ना। तो 180 क्वेश्चंस, 180 मार्क्स और 180 मिनट्स, यानी 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे, है ना, इस एग्जाम में आपको अपीयर होने के लिए और अपनी परीक्षा को, अपनी जो टेस्ट है उसको बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए जो इसका एग्जाम का सिलेबस कंसर्न है वो क्या है। पार्ट 1, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो पार्ट 1 जो आपका है वो प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, और लैंग्वेज कहने का मतलब आपको केवल इंग्लिश नहीं समझना है। लैंग्वेजेस में यहाँ 2 तरह का दिया हुआ है, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, ठीक है। एक एक चीज बहुत बारीकी से समझिएगा प्लीज, ठीक है ना। पार्ट 1 जो आपका है वो प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस है, जो 20 मार्क्स का आपका है। जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चंस है, 10 नंबर के, जैसे मैंने पहले बता दिया है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, ठीक है। जो आपका जनरल हिंदी है ये भी आपका 10 क्वेश्चंस दिया गया है और 10 मार्क्स इसके लिए भी अलॉटेड आपके लिए है, ठीक है ना। चलिए, तो आप पार्ट 1 में देख लीजिए कि 20 मार्क्स आपको यहां पर हो गया फिक्स, ठीक है। पार्ट 2 जो आपका है वो है जनरल अवेयरनेस। बहुत ध्यान समझिएगा इसको। जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस में क्या डिफरेंस होता है, आइए थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं बढ़िया से। यहाँ आपका जो लिखा है सिलेबस वो लिखा है जनरल अवेयरनेस लिखा है, ठीक है। तो आखिर क्या डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है इन सब में, है ना। जीके का मतलब होता है कि जो आप 1 लाइनर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज, जहां पर आप चीजों को लॉजिकली पढ़ते हैं। लेकिन जनरल अवेयरनेस का जो मतलब होता है, इसमें जीके और प्लस आप कह सकते हैं करंट अफेयर्स को भी शामिल कर लिए जाते हैं, करंट अफेयर्स, ठीक है। ये बहुत बारीकी समझिएगा प्लीज। तो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स यहाँ खुद लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन्स 10 मार्क्स के जो सवाल है इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। इसका अगर आप बात करें करंट अफेयर्स के बारे में, तो करंट अफेयर्स का जो रेंज होता है ना, ये ऑलमोस्ट जब आपका एग्जाम होने वाले हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपका एग्जाम फरवरी में कंडक्टेड होने वाला है, ठीक है, या होने वाला है, तो उसके ठीक लगभग 6 महीने से 8 महीने पहले की चीजों को आप
कवर करना स्टार्ट करें, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है ना। तो वो आपका कंप्लीट रेंज हो जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो सवाल आने के चांसेस हैं ये लास्ट 3 मंथ से है, यानी लास्ट 3 और 4 मंथ्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये आपका हो जाएगा इसमें। जनरल अवेयरनेस जो आपका है, यानी जीके का जो सिलेबस है इसमें, ये आपको सारे के सारे जो जितने भी टॉपिक्स हैं, जिसको आप जीएससी बोलते हैं, मोटा मोटी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, उसके जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं उनके ही पैटर्न पे सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और क्योंकि अभी हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, मतलब उसके बारे में बात कर रहे हैं, आगे हम ये भी बात करेंगे आखिर पैन एग्जाम ये सारे के सारे चीज़ों में कैसे आपकी मदद करने वाला है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका है रीजनिंग एबिलिटी, ये भी 5 क्वेश्चंस 5 नंबर का है। कंप्यूटर लिटरेसी, ये भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक है। तो आप देख लिए 10 और 5 5 10 इन 20 मार्क्स का आपका हो गया, ठीक है ना। तो ये पार्ट 2, यानी पार्ट 1 आपका हो गया 20 मार्क्स का, पार्ट 2 आपका हो गया 20 मार्क्स का। 40 मार्क्स इधर हो गए। तो 180 नंबर में से हम लोग अभी 40 मार्क्स के बारे में बात कर चुके हैं। और कंप्यूटर्स ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, काफ़ी आसान रहता है, इसलिए आपको यहाँ भी कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका पार्ट 3, ये है आपका पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, जिसको आप पेडागॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। और यही चूंकि बीइंग अ टीचर होने के नाते और आपको भी टीचर बनाने के कंसर्न में, ठीक है, जो हमारी भूमिका है, जो रोल है, और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हर टीचर को, जो भी लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, या एक टीचर क्या होता है भाई, एक तरह का ट्रेनर होता है ना, एक मोटिवेटर गाइड होता है, ठीक है ना। तो आप जो अपने सामने वाले लोगों को जो आप दे पा रहे हैं, जो कुछ आउटपुट दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ स्किल्स होने चाहिए, कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जिस गुण को आप सामने वालों को इम्पार्ट कर सके, यानी वहां पर चीजों को डिलीवर कर सके आप, ठीक है ना। तो ये गुण क्या होने चाहिए, यही है कंप्लीट पेडागॉजी, ठीक है। तो इसके तहत, इसके माध्यम से आप 4 सेक्शंस को यहां पे भी बांट के देखते हैं आप लोग। आपका है इसमें 5 सेक्शन है। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, है ना, चीजों को समझना है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन ये है। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, मैंने अभी बताया ना कि टीचर होने के लिए आपके पास कुछ बेसिक्स गुण होने चाहिए, बेसिक स्किल होने चाहिए, तो वही आपका है टीचिंग लर्निंग। क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट, आप प्राइमरी टीचर बनने जा रहे हैं और मालूम चल रहा है कि बच्चा क्लास में हंगामा मचा दिया और आराम से कोने में सो गए, ऐसा नहीं करना है। आपको एक कंड्यूसिव माहौल बनाना है वहां पर। इसके लिए आपको पहले से ट्रेनिंग दिया जा रहा है, यानी कि एग्जाम के बाद, परीक्षा पास करने के बाद भी ट्रेनिंग आपकी होगी, लेकिन उसके पहले भी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग ही एक तरह से है जो आपको पेडागॉजी में पढ़ाया जा रहा है कि आपको इस तरह के सिचुएशंस को ऐसे हैंडल करना चाहिए, ठीक है ना। तो कंड्यूसिव का मतलब होता है जेन्युइन, मतलब चीजों को बहुत ज्यादा एक बेहतर एनवायरमेंट क्रिएट करना है आपको। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी है। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, आखिर आप एजुकेशन के बारे में क्या थिंक आउट करते हैं, क्या सोचते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा ये लगता है कि पेडागॉजी का जो सिलेबस है वो आपको टीचर बनाने में एक परफेक्शन के साथ उसका रोल प्ले करता है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये आपका 60 मार्क्स का हो गया। तो अब तक हम लोग बात कर चुके हैं 20 मार्क्स सेक्शन 1 में, यानी पार्ट 1, 20 मार्क्स पार्ट 2 में, और 60 मार्क्स आपका हो गया इसमें जो आपका पार्ट 3 है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 100 क्वेश्चंस यानी 100 मार्क्स के बारे में बात कर चुके हैं। नाउ कम्स टू टाइप 4 यानी पार्ट 4। तो पार्ट 4 जो आपका है यह है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, जो 80 मार्क्स का है। आखिर इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस में क्या है, हम लोग आइए पहले चर्चा करते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। बट आगे बढ़ने से पहले, इसमें डिटेल चर्चा करने से पहले हम लोग थोड़ा और आगे बात कर लेते हैं कि ये तो आपका रिटेन का पूरा पेपर था 100 + 80 180 मार्क्स का, और ये उसके बाद का है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ठीक है ना। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत ये टोटल 60 मार्क्स का लिया जाएगा, जिसमें से आपका डेमो टीचिंग है, यानी कि आप पढ़ा पा रहे हैं सामने वालों को या नहीं, इसके लिए आपको डेमो देना पड़ेगा। यही है आपका कॉन्फिडेंस। रियल टेस्टिंग में कहूं तो यही है। हर लोग अपने रूम में पैक होकर के, है ना, किताबें पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रट लेते हैं। मुझे लगता है कि ये एबिलिटी तो सबके अंदर आ सकता है जो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको सामने यहां पर खड़ा होकर के, और लोग जितने सामने बैठे हैं ना, उनको अगर आप पढ़ा पा रहे हैं, उनको अगर कुछ बता पा रहे हैं, यकीन मानिए दिस इज द क्वालिटी फॉर टीचर। और यही टीचर के लिए क्वालिटी चाहिए, उनके लिए होना चाहिए चीज, ठीक है ना। तो डेमो टीचिंग बहुत जरूरी है, ये 30 मार्क्स का। और इंटरव्यू, इंटरव्यू इसलिए जरूरी है
ताकि आपकी पर्सनैलिटी को वहाँ पर चेक कर सकें। बहुत लोगों का ऐसा एक मतलब मीथ है या फिर रॉन्ग पर्सपेक्टिव उनके मन में है कि इंटरव्यू पास करने के लिए हमें इंग्लिश में ही बोलना जरूरी है। देखिए, ये अलग बात है कि आप केंद्र सरकार में शिक्षक बनने जा रहे हैं, है ना, केंद्रीय विद्यालय के आप टीचर होने जा रहे हैं, तो आपकी पर्सनालिटी को बेहतर करने के लिए और आजकल के डिमांड के हिसाब से जिस तरह के दुनिया में आप जी रहे हैं, इंग्लिश आपका पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपकी भाषा शैली, आपकी जो पकड़ है, आपकी जो स्पोकन है ना, आपकी जो एक्सप्रेशन है, अगर किसी भी भाषा में, मतलब विशेष तौर पे हिंदी इंग्लिश में है ना, अगर एक अच्छी एक्सप्रेशन है, अच्छी भाषा शैली है, आपका शब्दों पे अच्छा कमांड है, सेंटेंस को अच्छा आप कर पा रहे हैं, यानी मोटा मोटी ये कहें कि एक प्रभावशाली तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो कभी भी आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम नहीं होगा। इंटरव्यू में कहीं कोई डीप बातें, कोई गूढ़ बातें नहीं पूछी जाती है। ये केवल आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, जो आपके अंदर के टेस्टिंग को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपका एक्सप्रेशन कैसा है, लोगों से इंटरेक्शन कैसा है, आप बातचीत कैसे करते हैं, सामने वाले को कैसे आप फेस करते हैं, आपका आई कांटेक्ट लोगों से बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, या आप ऐसे हैं और लोग सामने बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इसकी जांच की जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 30 और 30 60 मार्क्स का हो गया। तो टोटल 180 और प्लस 60, यही आपका टोटल वेटेज है, जिसमें से वेटेज जो लिया जाएगा, ये 180 मार्क्स में 70% उसका वेटेज है और 60 से 30% वेटेज है। तो ये 70 30 100% वेटेज बनेगा। यानी फाइनल मेरिट में आने के लिए यू विल हैव टू गेट 70% ऑफ 180 एंड 30% ऑफ 60 मार्क्स, राइट। चलिए, यही चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा लास्ट में चर्चा कर लेते हैं पार्ट 4 यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस के बारे में, इसमें क्या क्या कुछ कंसर्न था इसमें, ठीक है ना। तो आपका इसमें इंग्लिश है, जो आपका पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, 20 मार्क्स का ये है आपका, ठीक है। चूंकि सब्जेक्ट 80 मार्क्स का था तो 20 मार्क्स आपका ये हो गया। हिंदी भी आपका 20 मार्क्स का है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और अब इंग्लिश में क्या पढ़ना है, तो ये सब दिया हुआ है, इसका कंप्लीट सिलेबस आपको पैन एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वहां से चीजों को आप देख लेंगे अच्छे से। बस यहाँ पे केवल सब्जेक्ट को हम लोग ध्यान रखते हैं, है ना। और क्या हम लोग क्या कैसे पढ़ाएंगे वो भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला सब्जेक्ट आपका है मैथमेटिक्स, ये भी आपका 20 मार्क्स का है। बहुत सी बेसिक मैथ्स है जो आप लोग ऑलमोस्ट 9-10 स्टैंडर्ड का मैथ है, ठीक है ना, या उससे भी आप बिलो कह सकते हैं, बट तरीका रेंज वही रहता है उसका। और लास्ट आपका है ईवीएस यानी एनवायरमेंट साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, ये भी आपका 20 मार्क्स का है। ईवीएस में जो है आपका पढ़ना जो टॉपिक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, इन जो चीज़ें हम बनाते हैं या करते हैं। कितना आसान सिलेबस लिखा है ना। सिलेबस आसान ही लिखा है, सिलेबस आसान ही है, लेकिन आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए, आपको अपने अंदर के नॉलेज को और एनहांस करने के लिए चीज़ों को बहुत ही बारीकी ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, तो ये तो था केबीएस द्वारा दिए गए एग्जाम पैटर्न का सिलेबस का एनालिसिस, ठीक है। लेकिन पैन एग्जाम आपको कैसे हेल्प करेगा आपकी इस जर्नी में, जहां पर आप आने वाले कुछ दिनों में केबीएस के टीचर बन पाने में, है ना, समर्थ हो पाएंगे, और इसमें पैन एग्जाम का कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, आइए चर्चा थोड़ा उसके बारे में कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 आपका है ना, पार्ट 1 जिसमें से आपका इंग्लिश और हिंदी था, इंग्लिश और हिंदी था, ये चीजें आपको कंप्लीट सीरीज में गाइड की जाएंगी। इसका बेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार से लिया जाएगा, लेकिन कुछ नए पैटर्न पे सवाल भी बनाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो पार्ट 2 था इसमें, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस प्लस करंट था, ठीक है। इसके बाद इसमें रीजनिंग था, और इसके बाद इसमें कंप्यूटर था, ठीक है। तो इसकी भी काफ़ी डिटेल चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड होगा, बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं करेंगे, आसान भाषा में चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है ना। और ये सब मैराथन के करके आपको कवर कर दिया जाएगा काफ़ी आसान तरीके से। लेकिन मेन जहां फोकस करने की जरूरत है ना, वो आपका है पार्ट 4। पार्ट 4 जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है। इन सब्जेक्ट कंसर्न को काफ़ी बारीकी से चीज़ें डील कर दी जाएंगी, जहां पे इंग्लिश,
जहां पे हिंदी, जहां पे मैथ्स और ये ईवीएस होगा, ठीक है। तो इन सब का जो है ये पीवाईक्यूज के माध्यम से, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ उसमें क्या कुछ एक्सपेक्टेड जो मतलब क्वेश्चन हो सकते हैं नए पैटर्न या नए बदलाव के आधार पर, इन सब को इसमें शामिल करके चीजों को एक एक करके डील किया जाएगा विथ कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको दे दी जाएंगी, ठीक है। अब इसमें सबसे जो एक बड़ा सेक्शन बचता है वो आपका बचता है पेडागॉजी का, ठीक है। हमारी कोशिश है कि अगर पेडागॉजी में कोई एक्सपर्ट फैकल्टी अगर यहां पर मिल जाते हैं तो इसे भी चीजों को पढ़ा दी जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर बाय द वे समय के साथ बेहतर लोग यहां पर नहीं आ पाते, नहीं जुड़ पाते हैं, तो इसका भी एक ऑल्टरनेटिव विकल्प हमारे पास है और उस विकल्प को आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, यानी आपकी तैयारी किसी भी तरीके से बाधित नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इन सारे चीजों को बढ़िया से समझ गए होंगे। तो अधिक से अधिक लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए, है ना। और पैन एग्जाम को भारत का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बनाने में आप मेरी मदद करें और हम आपके प्रिपरेशन में, आपकी तैयारी में आपके साथ हमेशा स्टैंड कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और इस बार केवीएस में एक सीट आपका हो, ऐसी सुनिश्चित करने का जो बीड़ा हमने उठाया है आपके लिए, उसमें भी आप मेहनत करके हमारा साथ दें और खुद इस काबिल बनाएं कि चीज़ों को बेहतर कर सके। हमारा कंट्रीब्यूशन हमेशा साथ है और रहेगा, ठीक है। तो चलिए, ये कंप्लीट एनालिसिस था। उम्मीद है चीज़ों को समझ गए होंगे। डिटेल चर्चा हम लोग करते हैं, है ना, और फिर बात करते हैं अगले क्लास यानी कल से एक एक चीज़ काफ़ी डिटेल में। शुरुआत आपके इंग्लिश और हिंदी यानी लैंग्वेज से होगी और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट कंसर्न यानी ईबीएस और सारी चीज़ों पे 1 बाय 1, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।